वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 जून 2022 और 11 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज 11 जून 2022 टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यस्टरडे रिवीजन। देखिए एक बार, हाल में राष्ट्रपति चुनाव 2022 कब होंगे? तो ध्यान रखना, अभी राष्ट्रपति चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है और ये होंगे 18 जुलाई को और 21 जुलाई को इनके परिणाम जारी किए जाएंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो ये ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है? किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व बनाया गया है? ये बनाया गया उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। हाल में किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज ने क्या है, अभी ये महिला खिलाड़ी है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल में फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर आदमी के रूप में कौन अव्वल रहे हैं? तो भारत के सबसे अमीर आदमी के रूप में अमीर रहे हैं मुकेश अंबानी। कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी। अगर आपसे दुनिया में पूछे भी कौन है सबसे अमीर आदमी तो एलोन मस्क है और भारत में सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। हाल में अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। अभी अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो ये की है व्हाट्सएप ने। किसने शुरू किया है? व्हाट्सएप ने। हाल में कौन से भारतीय खिलाड़ी इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बन चुके हैं विराट कोहली। कौन बन चुके हैं? विराट कोहली। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी ये टोक्यो पैरा ओलंपिक है। पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है अवनी लेखरा ने। किसने बनाया है? अवनी लेखरा को तो आप कैसे भूल सकते हो। तो सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से पूरी डिटेल इनकी याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक विजेता अवनी लेखरा ने फ्रांस के चेट्रोक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ये कैटेगरी ध्यान रखना कौन सी है? SH1 की कैटेगरी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। लेखरा ने पिछले साल अगस्त में टोक्यो पैरा ओलंपिक में SH1 श्रेणी के में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन अभी जो वीडियो का परी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, SH1 की श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है और अभी इसने SH1 श्रेणी में फिर अभी 250.6 विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो अच्छी तरह से इनके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ पता होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य ने बेखो उत्सव बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने बेखो उत्सव बनाया है? ये बनाया असम ने। किस राज्य बनाया है? असम ने बनाया है। देखो, बेखो उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बेखो त्यौहार का मनाया जाता है असम में और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। यह भारत के रामबा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अब असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह किस शहर में है? तभी तंबाकू नियंत्रण के लिए क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को पुरस्कार मिला है और ये किस शहर में है? तो ये है चंडीगढ़ में। यहाँ पर है ये चंडीगढ़ में। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चंडीगढ़ में पोस्ट
ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो ये आप ध्यान रखना भी इसको सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में बिम्स्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो बिम्स्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? 25वीं वर्षगांठ। कौन सी? 25वीं वर्षगांठ। देखो, ढाका में बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के सचिवालय ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। इसका गठन हुआ था 6 जून 1997 को। किसका? बिम्स्टेक का 6 जून 1997 को गठन हुआ। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में इसका मुख्यालय, और अब की इसमें 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। अगला देखो, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। देखो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इस नई ड्रोन नीति के साथ हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और जयराम ठाकुर ने इसको ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा संगठन DAVNICC मिशन 2019 जल्द ही लॉन्च करेगा? तो अभी कौन सा संगठन है जो DAVINCI मिशन 2029 जल्द ही लॉन्च करेगा? ये करेगा नासा। कौन करेगा? नासा संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। देखो, नासा DAVNCI मिशन नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। अब इसकी फुल फॉर्म देखो, डीप एडमिशस विन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन है। इसका पूरा नाम याद रखना। मिशन 2029 में विनस द्वारा उड़ान भरेगा और यह जून 2031 तक शुक्र की सतह पर ये पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान रखना भी 2029 तक ये मिशन उड़ान भरेगा और जून 2021 तक शुक्र की सतह पर ये पहुंच जाएगा। नासा के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो शुभंकर का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो शुभंकर का अनावरण किया है। देखो मुख्य तथ्य, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है, जो अगले महीने मामल्लापुरम में होगा। कहाँ पर? मामल्लापुरम में होगा। और 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में ये इसका आयोजन होगा। तो ये ध्यान रखना, इसका अनावरण किया गया है। हाल में किसने 2022-23 सीजन के लिए कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया है? MSP बढ़ाया है किसने? 2022-23 सीजन के लिए कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया है। तो ये घोषणा की है हमारे केंद्रीय और युवा मामलों के मंत्री है अनुराग ठाकुर ने। देखो पूरी बातें, केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए कई खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वृद्धि को अधिकृत किया है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का MSP अब बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कृषि संबंधित क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है। अब आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला देखो, हाल में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो हाल ही में इको यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। कौन बन चुके हैं ये? AR रहमान। देखो मुख्य तथ्य, संगीत उस्ताद AR रहमान को सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो सीजन ऑफ कल्चर का इनको राजदूत नियुक्त किया गया है AR रहमान को। हाल ही में किस देश में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया है? हाल ही में किस देश में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया है? ये किया है चाइना ने। किस देश ने? चाइना ने। देखो मुख्य तथ्य, चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि देश के स्थायी परिक्रमा अंतरिक्ष स्टेशन पर काम पूरा करने के लिए 6 महीने के मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। सेंझोउ 14
चालक दल 6 महीने के लिए तियांगोंग स्टेशन पर रहेगा। तो इसका नाम आप याद रखना, सेनझोउ 14 चालक ये दल है 6 महीने के लिए तियांगोंग स्टेशन पर रहेगा। और चीन के द्वारा इसको अभी क्या है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? नॉर्वे, ब्राजील, डेनमार्क, भारत? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस डोज क्या थी? विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, तो ये माना जाता है रोटरडम। कौन सा है? रोटरडम है जो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। ग्वादर बंदरगाह पतन किस देश में है? ये है पाकिस्तान में। हबनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका में। और सर्वाधिक संख्या में स्थलरूद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। और मसावा बंदरगाह किस देश में है? और ये है इरिस्ट्रिया में। यहाँ पर ये मसवावा बंदरगाह किस देश में है? इरिस्ट्रिया में है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इन पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको लगातार मुझे जवाब दिया करो, क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है? सदाबहार वर्षा वन किस देश में पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? और उत्तरी अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास किस नाम से जाने जाते हैं? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार आपको ये मेरी 6:30 पर आपको क्लास मिलती है। और PDF आपको इसकी शाम तक 9 बजे टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि शाम तक आपको इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने राजस्थान और इंडिया की मेरी करंट अफेयर्स की PDF नहीं खरीदी है तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपको पे करने हैं। और राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप ले सकते हो। तो लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको करंट जीके मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और चिंता मत किया करो, आपको कोई भी करंट का क्वेश्चन है आपका मैं छूटने नहीं दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बनते हैं लगातार मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि सर ये क्वेश्चन आज बना, ये आपने करवाया नहीं, वो आपको कल मैं पूरी डिटेल के साथ भी बता सकता हूँ। तो लगातार आपको करंट का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, लगातार मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।